एक बार की बात है, एक छोटे से समुद्री गांव में अर्जुन नाम का एक नेक मछुआरा रहता था। अर्जुन अपनी ईमानदारी और बहादुरी के लिए जाना जाता था। एक दिन अपना जाल डालते समय उसे एक भारी झटका लगा। उसे पूरी ताकत से खींचते हुए उसने पाया कि उसके जाल में एक वाटरप्रूफ थैली फंसी हुई है। उत्सुकतावश उसने उसे खोला और अंदर एक लिपटा हुआ चर्मपत्र पाया। चर्मपत्र को खोलते ही उसकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह गईं। यह एक प्राचीन नक्शा था जो एक अनजान द्वीप पर छिपे हुए अनगिनत खजानों का वादा करता था। अर्जुन का दिल उत्तेजना और घबराहट से धड़कने लगा। उसने ऐसे नक्शों के किस्से सुने थे जो सराय में पुराने नाविकों द्वारा फुसफुसाए जाते थे। रोमांच का आकर्षण, धन का वादा उसके भीतर एक चिंगारी जगाता है। वह जानता था कि उसे इस द्वीप को खोजना होगा। उसे खजाना ढूंढना ही था। अगली सुबह अर्जुन ने गुरुवासियों को अपने फैसले की घोषणा की। कुछ ने उसे मूर्ख कहते हुए उसका उपहास किया, दूसरों ने उसके साहस की प्रशंसा की। रोहन नाम का उसका बचपन का दोस्त, जो एक कुशल नाविक था, आगे आया। मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, रोहन ने घोषणा की। उसकी आंखें साहसिक कार्य से चमक रही थीं। साथ मिलकर उन्होंने आपूर्ति इकट्ठा की और लंबी और खतरनाक यात्रा के लिए अर्जुन की मजबूत मछली पकड़ने वाली नाव तैयार की। उत्तेजना और घबराहट के मिश्रण के साथ उन्होंने अपने गांव के परिचित तटों को पीछे छोड़ते हुए रवाना हुए। खुला समुद्र इंतजार कर रहा था, अज्ञात खतरों और अनकहे धन के वादे से भरा हुआ। अर्जुन प्राचीन नक्शे और रोहन के नौवहन कौशल द्वारा निर्देशित अपनी छोटी नाव को अज्ञात की ओर ले गया। उनका रोमांच शुरू हो चुका था। यह यात्रा चुनौतियों से भरी थी। समुद्र पहले शांत था, जंगली और तूफानी हो गया। लहरों ने उनकी छोटी नाव पर कोड़े मारे, उन्हें पूरी तरह निगलने की धमकी दी। अर्जुन ने उग्र समुद्र से लड़ाई लड़ी, उसकी मांसपेशियां विरोध में चिल्ला रही थीं, जबकि रोहन ने अथक प्रयास से पानी निकाला। उन्हें चिलचिलाती धूप, अंधाधुंध बारिश और तेज हवाओं का सामना करना पड़ा। दिन रात में बदल गए और फिर भी वे अपनी अदम्य ऋषितलनोष्ठ से प्रेरित होकर आगे बढ़ते रहे। अर्जुन अक्सर नक्शे का अध्ययन करता था। उसकी उंगलियां फीकी रेखाओं को ट्रेस कर रही थी, फुसफुसा रही थी। हम करीब पहुंच रहे हैं रोहन, हम करीब पहुंच रहे हैं। तत्वों द्वारा परखी गई उनकी दोस्ती हर गुजरते तूफान के साथ मजबूत होती गई। जैसे ही उनकी आशा कम होने लगी, लहरों के क्रैशिंग की आवाज के बीच एक चीख निकली। जमीन, जमीन दिखी, रोहन चिल्लाया, क्षितिज की ओर इशारा करते हुए। धुंध के माध्यम से वे एक द्वीप के सिलहूट को बेहोश रूप से देख सकते थे। राहत और नए उत्साह के साथ उनके दिल उछल पड़े। उन्होंने यह कर दिखाया। वे नक्शे के द्वीप पर पहुंच चुके थे। जैसे जैसे वे करीब आते गए, द्वीप ने अपने रहस्यों को उजागर किया। हरी भरी वनस्पति ने भूमि को ढंक लिया था और विशाल चट्टानें अथक लहरों के खिलाफ पहरा दे रही थी। चट्टानों में से एक के नीचे एक झरना गिर रहा था। उसका पानी 1000 हीरों की तरह चमक रहा था। लेकिन इस सुंदरता के बीच रहस्य की एक हवा द्वीप पर छा गई। अर्जुन और रोहन इसे महसूस कर सकते थे, एक एहसास कि वे अकेले नहीं हैं। 5वां भाग, द्वीप के रहस्य। उन्होंने द्वीप के चारों ओर खतरनाक चट्टानों के माध्यम से सावधानीपूर्वक अपनी नाव को नेविगेट किया और उसे एक एकांत कब में लंगर डाला। तट पर कदम रखते हुए उन्होंने अपने पैरों के नीचे एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव किया। हवा अज्ञात फूलों की गंध और अपरिचित पक्षियों की आवाजों से भर गई थी। नक्शा, जो अब खराब हो चुका था और फटा हुआ था, द्वीप के हृदय की ओर, अंतरदेश की ओर जाने वाले मार्ग को दर्शाता था। द्वीप के पन्ना आलिंगन में हर कदम के साथ समुद्र की आवाजें फीकी पड़ गईं, जंगल की सिम्फनी से बदल गईं। रंग बिरंगे फूलों वाले अजीबोगरीब पौधे और जीवंत पंखों वाले विदेशी पक्षी उन्हें घेरे हुए थे। लेकिन द्वीप की मनोरम सुंदरता के नीचे खतरा छिपा हुआ था। पत्तों की सरसराहट, टहनी का टूटना उन्हें लगातार परेशान करता रहा। वे अनजान में प्रवेश कर रहे थे। 6ठा भाग, खतरनाक जीवों का सामना। रास्ता उन्हें घने जंगलों और तेज धाराओं के पार ले गया। उनका सामना ऐसे जीवों से हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चमकते जाले वाले विशाल मक्खड़ों ने उनका रास्ता रोक दिया। अर्जुन ने एक पुराने मछुआरे की चाल को याद करते हुए उन्हें भगाने के लिए तेज महक वाली जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया। जहरीले सांप उनके पैरों से रेंगते हुए निकल गए, लेकिन रोहन अपनी तेज रिफ्लेक्सेस के साथ उन्हें दूर ले जाने में कामयाब रहे। उनका सामना जंगली सुअरों के एक झुंड से हुआ। उनके नुकीले दांत खतरनाक रूप से चमक रहे थे। अर्जुन ने जानवरों के व्यवहार के बारे में
अपने ज्ञान का उपयोग करते हुए लंबा खड़ा हुआ और तेज आवाजें निकाली, जिससे वे डर गए। प्रत्येक मुठभेड़ ने उनके साहस और उनकी दोस्ती को परखा। द्वीप के खतरों से बचने के लिए उन्हें एक दूसरे पर, अपने कौशल और अपनी बुद्धि पर भरोसा करना पड़ा। सातवां भाग प्रकृति का कहर टूटा। मानो जीव ही पर्याप्त नहीं थे, द्वीप ने खुद ही उनके हौसले को परखने का फैसला किया। एक शाम जब वे एक उथली गुफा में आश्रय की तलाश कर रहे थे तो मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आकाश गड़गड़ाहट से दहाड़ उठा और बिजली ने आकाश को चीर डाला, जिससे द्वीप एक भयानक चमक से रोशन हो गया। गुफा का प्रवेश द्वार, उनका एकमात्र आश्रय स्थल, तेजी से भरने लगा। डर ने उन्हें जकड़ लिया, लेकिन हमेशा की तरह साधन संपन्न अर्जुन ने गुफा की दीवार में एक संकरी दरार देखी। इसे चौड़ा करने में मेरी मदद करो रोहन, उसने शोरगुल के ऊपर चिल्लाया। साथ मिलकर उन्होंने अथक प्रयास किया। उनके पास जो भी उपकरण थे उनसे चट्टान पर वार किया। जैसे ही पानी उनकी छाती तक पहुंचा, वे उसे तोड़ने में कामयाब हो गए और उसके पीछे एक छोटा सूखा कक्ष पाया। वे प्रकृति के प्रकोप से बच गए थे। उनका बंधन उनके साझा खतरे से मजबूत हुआ था। आठवां भाग खजाने का रक्षक। कई दिनों की कठिनाई और रोमांच के बाद वे अंततः नक्शे पर चिह्नित स्थान पर पहुंचे। यह एक विशाल प्राचीन वृक्ष से निकलने वाले एक ईथर प्रकाश से नहाया हुआ समा क्लीयरिंग था। इसकी गांठदार शाखाएं आकाश की ओर पहुंच रही थीं और इसके पत्ते एक अप्राकृतिक चमक से झिलमिला रहे थे। इस भव्य वृक्ष के तल पर चट्टानों का ढेर पड़ा था। अर्जुन का दिल तेज हो गया। यह बात थी, यह वह जगह थी जो नक्शे पर चिह्नित थी, लेकिन चट्टानों की रखवाली करते हुए एक ऐसा नजारा था जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी तक कंप गई। एक ऐसा जीव जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था पहरा दे रहा था। यह एक विशाल छिपकली थी। उसके तराजू पन्ने की तरह चमक रहे थे। उसकी आंखें गर्म अंगारों की तरह चमक रही थी। यह द्वीप का असली संरक्षक था, खजाने का रक्षक। अर्जुन और रोहन ने अपनी यात्रा में कई खतरों का सामना किया था, लेकिन इसके लिए कुछ भी उन्हें तैयार नहीं कर सका था। नौवां भाग विजय और वापसी। विशाल छिपकली ने आरोप लगाया। इसकी दहाड़ समा क्लीयरिंग से गूंज उठी, जिससे उनके पैरों के नीचे की जमीन हिल गई। अर्जुन और रोहन ने अपने साहस का परिचय देते हुए बल के बजाय अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का निर्णय लिया। उस झरने को याद करते हुए अर्जुन ने पास की आग से एक जलती हुई शाखा पकड़ी और उसे छिपकली के चेहरे पर फेंक दिया। अंधा और भटका हुआ जीव गिरते पानी की आवाज की ओर मुड़ा, ये मानते हुए कि यह हमले का स्रोत है। जीव के विचलित होने पर अर्जुन और रोहन ने जल्दी से चट्टानों को हिलाया, जिससे नीचे दबा हुआ एक संदूक दिखाई दिया। यह भारी था, लोहे से बंधा हुआ था और कीमती पत्थरों से सजा हुआ था। यह खजाना था। उन्होंने यह कर दिखाया। उन्होंने आनंद मनाने में समय बर्बाद नहीं किया। वे जानते थे कि उन्हें द्वीप और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए जल्दी से निकलना होगा। उनकी नाव में संदूक सुरक्षित होने के बाद उन्होंने द्वीप और उसके रहस्यों को पीछे छोड़ते हुए रवाना हुए। उनकी वापसी यात्रा उल्लेखनीय रूप से शांत रही। यह ऐसा था मानो समुद्र ने खुद उनकी जीत को स्वीकार कर लिया हो और उन्हें सुरक्षित मार्ग प्रदान किया हो। 10वां भाग असली खजाना। उनके लौटने पर उन्हें नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। गांव वाले जिन्होंने कभी उन पर संदेह किया था, अब उनके चारों ओर इकट्ठा हो गए, उनकी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। संदूक खोलने पर उनके सपनों से परे धन का पता चला, सोने के सिक्के, कीमती रत्न और प्राचीन कलाकृतियां। लेकिन जैसे ही अर्जुन ने खजाने को देखा, उसने महसूस किया कि असली धन संदूक के भीतर नहीं बल्कि यात्रा में ही निहित है। उसने अपने डर का सामना किया था, अविश्वसनीय बाधाओं को पार किया था और अपने दोस्त के साथ एक अटूट बंधन बनाया था। उसने अपने भीतर एक ऐसी ताकत की खोज की थी जिसके बारे में वह पहले कभी नहीं जानता था। असली खजाना सोना नहीं बल्कि साहस, लचीलापन और रोमांच की भावना थी जो उसने अपने भीतर खोजी थी। और वह जानता था यह दुनिया के सभी धन से भी अधिक मूल्यवान खजाना था।